हेलो दोस्तों, सक्सेस क्लासेस में आपका स्वागत है। तो देखिए, जैसे पिछली वीडियो में आप लोगों को बताए थे एक्सरसाइज 4.1 जो क्या है द्विघात समीकरण है। तो आज इस वीडियो में आप लोग को 4.2 का सॉल्यूशन लेकर आए हैं, जो आप लोग को एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर रहता है। तो देखिए 4.2 में कहा गया है, पहला क्वेश्चन है कि गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण को मूल ज्ञात कीजिए। तो आप लोग अगर क्लास 8 में अगर मान लिया पढ़े होंगे, तो आप क्लास 8 का मैथ पढ़े होंगे, तो उसमें आपको गुणनखंड बताया गया होगा। अगर नहीं बताया गया है तो देख लीजिए, हम आप लोग को बता रहे हैं कि गुणनखंड विधि से मूल कैसे निकलता है। तो देखिए, ये पहला क्वेश्चन आप लोग को बताते हैं कि कैसे बनेगा। तो क्या है क्वेश्चन कि गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण में के मूल ज्ञात करें। तो देखिए क्या करेंगे कि गुणनखंड निकालने का एक तरीका है पहला, कि पहले तो ये दोनों का क्या होता है, गुना होता है। क्या होता है, गुना होता है। तो कितना हो जाएगा, 10x²। अब इसका दूसरा नियम यह है कि इसको ऐसा तोड़ेंगे, इसको जोड़ने पर इतना आना चाहिए, जो बीच में 3x है उतना आना चाहिए, और इसको गुना करने पर ये जो आया है इतना आना चाहिए। यही गुणनखंड का सिर्फ विधि है। अगर ये चीज आप जान गए तो गुणनखंड आसानी से निकाल लीजिएगा। तो देखिए 10x², अगर हम इसको 10 को तोड़ते हैं तो 2 बचे 10। तो देखिए 2 में 5 से गुना करने पर 10 आ रहा है, 5 में 2 घटाने पर 3 आ रहा है। जोड़ने या घटाने पर ये वाला आना चाहिए, और गुना करने पर ये दोनों का गुणनफल आना चाहिए, तभी हम जानेंगे कि गुणनखंड मेरा सही है। तो देखिए इसको कैसे तोड़ेंगे, जैसे लिखेंगे x² माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 बराबर 0। अब बताइए तोड़े हैं कि सही है कि नहीं। इसको अगर इसको घटा दे, इसको दोनों को जोड़ देंगे तो -3 आ जाएगा। अगर इसको गुना करेंगे तो 5 दूना 10, ये माइनस में है ये प्लस में है, तो प्लस माइनस -10² आ जाएगा। तो देखिए ये गुणनखंड तोड़ने का यही विधि है। अब आप लोग को कुछ नहीं करना, जो कॉमन होगा इसमें से कॉमन ले लेंगे और दोनों को एक साथ कर देंगे, और जो x का वैल्यू आएगा वही मूल हो जाएगा। तो देखिए x, इसको में अगर कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा, x माइनस 5 बचेगा, और अगर इसमें +2 कॉमन लेते हैं तो कितना बचेगा, x माइनस 5 बचेगा, और ये बराबर में 0 हो जाएगा। अब देखिए दोनों को क्या करते हैं, एक जगह मर्ज कर लेते हैं। इसको ये दोनों एक अति के हैं, तो इसको एक जगह ले लेते हैं। तो कितना होगा, x माइनस 5। अब इसको ले लेते हैं x प्लस 2 बराबर 0। यही है गुणनखंड लिखने का विधि और गुणनखंड निकालने का विधि। इसी को सिर्फ हम लोग इसको में खाली नाम चेंज कर दिए हैं कि द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात कीजिए। तो बहुत सब स्टूडेंट क्या करता है कि ये देखता है तो बता जाता है कि मूल क्या होता है। तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसको गुणनखंड निकाल देंगे, और जो x का वैल्यू आएगा वही मूल होता है। तो देखिए x माइनस 5 बराबर 0, और फिर एक बार लेकर चलेंगे x प्लस 2 बराबर 0, क्योंकि ये दोनों के लिए 0 ना है, तो दोनों के अलग अलग एक बार लेके चलते हैं। तो कितना आएगा, x बराबर कितना आ जाएगा, माइनस में इधर जाएगा कितना, प्लस में 5। यहाँ x बराबर कितना आ जाएगा, प्लस में इधर जाएगा था माइनस में 2। अब देखिए x का वैल्यू 2 आ गया, तो लिखेंगे अतः मूल बराबर 5 -2। यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। यही क्या हो गया, आंसर हो गया। तो देखिए इसी प्रकार अब दूसरा क्वेश्चन आप लोग को बताते हैं। जैसे x² कितना होगा, 6x² होगा, और इसको जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए, x के बगल में कुछ नहीं यानी 1 है, यानी कितना आना चाहिए 1x। x लिखाता नहीं है, इसका कोई जरूरत नहीं रहता, ऐसे भी जानते हैं कि x के बगल में 1 रहता है छुपा हुआ, कोई भी वैसा रहेगा अथी। तो जैसे x² प्लस
अब हम इसको 6 को तोड़ेंगे तो कितना, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 के तोड़ेंगे तो कितना में टूटेगा, 3 दूनी 6, 3 में 2 से गुना करेंगे तो 6 आ जाएगा, और 6 आ जाएगा। अभी 3 में 2 से घटा देते थे, देखो तो x आ रहा है कि नहीं, तो देखो 3x माइनस 2x माइनस 6 बराबर 0, माइनस 6 बराबर 0। अब देखो, देखिए यहाँ पे 3 में 2 घटा रहे हैं तो x आ जा रहा है, और 3 में 2 से गुना कर रहे हैं तो 6x स्क्वायर आ रहा है कि नहीं, आ रहा है। तो मेरा गुणनफल तोड़ा हुआ क्या सही है, क्योंकि इतना हम बताए थे कि ये दोनों का जो गुणनफल होता है उसका गुणनफल, उसका और जो इसका जोड़ने या घटाने पर जो आता है, अगर हम गुणनखंड तोड़ते हैं तो हम समझ जाते हैं कि मेरा गुणनखंड सही है। तो देखिए अब क्या करेंगे, इसको से कॉमन लेंगे, x कॉमन ले लिए, x प्लस 3, इसको में कितना कॉमन लेंगे, -2, तो कितना बचेगा, x और प्लस 3 बराबर 0, प्लस 3 इस चलते लिखे। अगर फिर से इसको हम अगर चाहेंगे तो गुना करके इस रूप में लाएंगे, तो देखिए अगर यहाँ पे प्लस रहेगा तब ना, -2x प्लस -3 आएगा। इसी चलते यहाँ पे अगर कॉमन लिए तो प्लस में हो गया +3। अब देखिए इसको एक जगह करते हैं, कितना होगा, x प्लस 3, फिर कितना लिखेंगे, x माइनस 2 बराबर कितना होगा, 0। अब देखिए इसको x प्लस 3 बराबर 0 और x माइनस 2 बराबर 0, इसको क्या किए, अलग अलग लिख दिए। अब देखिए यहाँ पे x का वैल्यू कितना आएगा, प्लस में इधर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, -3, और यहाँ पर x का वैल्यू कितना आ जाएगा, -2 है, इधर आ जाएगा, कितना हो जाएगा, +2 हो जाएगा। अब हम देखेंगे, अतः क्या हमको निकालना है, मूल बराबर लिखेंगे, अतः मूल बराबर क्या लिखेंगे, -3, 2, यही क्या हो जाएगा, आंसर होगा, क्या होगा, -3, 2, यही मेरा मूल निकल लिया। अगर इतना आप बनाते हैं तो आप लोग को एग्जाम में 2 नंबर पक्का फिक्स हो जाएगा, अगर इतना आप सीख गए हैं तो। क्योंकि एक क्वेश्चन आपको कभी कभी ऑब्जेक्टिव में भी देता है और सब्जेक्टिव में तो 2 नंबर का देता है। देखिए इसी प्रकार तीसरा क्वेश्चन क्या करना है, क्या करना रहता है गुणनखंड में, ये दोनों का गुणनफल कितना हो गया, √2 गुने 5√2 कितना हो जाएगा, √2 से √2 गुना करेंगे कितना होगा, 2। अगर मान लिया जाए √2 इंटू √2 या गुना करने पर कितना आता है, 2 आता है। मान लिया जाए अगर 2 लिखा हुआ है तो इसको √2 इंटू √2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसको गुना करने पर 2 ही आएगा। इसी चलते √2 इंटू √2 कितना आया, 2 आया, क्योंकि अगर √2 गुने 2 बार है इसको स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट से क्या होगा, खत्म हो जाएगा, फिर क्या बचेगा, 2 बचेगा। देखिए यही चीज यहाँ बताया गया है, क्या है, 2 में √2 से गुना करेंगे कितना आएगा, 2, और कितना है, 5 दूनी 10। अब 10 को क्या करना है, हमको तोड़ना है, तो 5 और 2 में तोड़ देंगे तो देखिए तो 5 में 2 जोड़ने पर 7 भी आ जा रहा है, और 5 में 2 से गुना करने पर 10 भी आ जा रहा है, तो कितना में टूटेगा, 5 इंटू 2 में। तो देखिए √2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5√2 बराबर 0, इतना आ गया कि नहीं। इसको जोड़ने पर देखिए तो 7 आ जा रहा है, और इसको गुना करने पर 10 आ रहा है कि नहीं, ये दोनों का गुणनफल इतना आ रहा है कि नहीं, तो आ जा रहा है। तो अब देखिए इसको क्या करेंगे, अब यहाँ से कुछ नहीं करना है, सिर्फ जैसे इसमें बताए थे इसमें भी वैसा ही कॉमन लेना है। अगर यहाँ से मान लिया जाए √2x कॉमन लेते हैं तो कितना बचेगा, इसको हम ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, इसको पहले 2x लिख देते हैं, उसके बाद में 5x लिखते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमको कॉमन लेने में सुविधा होगा, इसी चलते हम इसको ऐसे लिख दिए हैं। √2x अगर कॉमन लेते हैं तो कितना बच जाएगा, x प्लस, और हम इसको √2 लिख सकते हैं, क्योंकि अभी ही तुरंत हम बताए थे कि √2 इंटू √2 बराबर कितना होता है,
2 आता है। तो इसी चलते दो, अगर 2 को √2 इंटू √2 लिखे हैं तो एक √2 बाहर आ जाएगा, तो एक रूट बचेगा। तो वैसा ही क्या किए हैं, इसको लिखे हैं, √2 लिख दिए। अब प्लस 5 कॉमन लेंगे, क्या कॉमन लेंगे, 5। तो 5 कॉमन लेंगे तो कितना बच जाएगा, इसको में x बच जाएगा प्लस और √2 बच जाएगा बराबर 0। अब देखिए इसको एक साथ करके लिख लेते हैं, x प्लस √2, x प्लस √2, x प्लस √2 और फिर √2x प्लस 5 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, इसको अलग अलग कर लेंगे, x प्लस √2 बराबर 0 और √2x प्लस 5 बराबर 0 कर लिए। अब देखिए यह कुछ नहीं करना है, अब इसको सिर्फ x का वैल्यू निकाल दीजिए। तो x बराबर -√2 और फिर यहाँ से अगर √2x बराबर -5 तो x बराबर -5 बटा √2। ये आप लोग जानते ना है कि इधर प्लस में रहता है तो इधर जाएगा तो माइनस में, और ये √2 यहाँ पे क्या था, गुना में, तो यहाँ क्या आ गया, भागा में। अब यहाँ लिखेंगे अतः क्या बराबर, मूल बराबर कितना आंसर आ जाएगा, अतः मूल बराबर कितना होगा, -√2 -5 बटा √2। यही क्या हो गया आंसर। तो देखिए ये आप लोग को 3 क्वेश्चन इसमें बताए हैं, और शायद लगा 2 या 3 क्वेश्चन इसमें और है, वो भी आप लोग को बता देते हैं। तो ये बताइए कि ये आप लोग सीखें कि नहीं, क्योंकि ये जरूर आप लोग के 2 नंबर का पूछेगा बोर्ड में, और जो 26 में एग्जाम देने वाले हैं विद्यार्थी हैं वो जरूर से जरूर इस वीडियो को देखिए और बताइए कि ये वीडियो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि एक क्वेश्चन यहाँ से एकदम फिक्स है। 2026 में जो एग्जाम देंगे जो भी विद्यार्थी, 1 नंबर यहाँ से फिक्स है। तो देखिए और आगे हम आप लोग क्वेश्चन फिर आगे बताते हैं, चौथा, 5वां, 6ठा अब आगे बता रहे हैं। तो देखिए आप लोग को 3 क्वेश्चन बताए, अब चौथा क्वेश्चन में क्या करना है, ठीक उसी प्रकार से है। जैसे इसको अगर हम 8 LCM लेते हैं, क्या करेंगे, 8 LCM हो गया, तो इसके नीचे 1 है, 1 में 8 से भागा देंगे तो 8 बार में कटेगा, 8 दूनी 16x² माइनस 8x, इसको नीचे 1 है तो 1 में 8 से भागा करेंगे तो कितना होगा 8, और 8 में इसमें क्या क्या होता है, गुना, तो 8x, 8 में 8 से भागा देंगे क्या हो जाएगा 1, 1 में 1 से गुना करेंगे कितना होगा 1 बराबर 0। अगर 16x² माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0 में कोई भी संख्या से गुना करते हैं तो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। अब इसको क्या करना है, तोड़ना है, तो ऐसा तोड़ना है कि गुना करने पर 16 और जोड़ने पर कितना आना चाहिए 8। जैसे किसको तोड़ना है, इसको ये दोनों का गुणनफल का, तो 16 में 1 से गुना करेंगे कितना होगा 16। तो 16 को अगर हम 4 और 4 में तोड़ देते हैं तो बताइए 4 चौके 16 आ जा रहा है, गुना और जोड़ देते हैं 4 4 8, तो 8 भी आ जा रहा है। तो देखिए कितना में टूटेगा, 4 4 में टूटेगा, तो 16x² माइनस 4x माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0। अब देखिए इसको में क्या करना है, कॉमन लेंगे, ये दोनों में कॉमन कितना है 4x, अगर कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ से 4x अगर कॉमन लिया गया था, अब कितना से गुना कर देंगे 16 आ जाएगा, 4 रह गया, x कॉमन ले लिए तो कितना बच रह गया, x रह गया, इसको में 4x के पूरा 4x कॉमन हो गया तो कितना बचेगा -1, कितना -1। और यहाँ पे अगर -1 कॉमन ले लेते हैं तो कितना बचेगा, सॉरी यहाँ पे अगर +1 कॉमन ले लेते हैं तो कितना बचेगा 4x, और यहाँ पे कितना बचेगा माइनस, यहाँ पे माइनस कॉमन लेंगे, ठीक है, क्यों, कहा कि यहाँ पे -1 कॉमन लेंगे तो 4 में 1 से गुना करेंगे तो -4x, और माइनस यहाँ पे कॉमन लेंगे 1 बराबर 0, तो कितना हो जाएगा। अगर अब देखिए सही हुआ कि नहीं, इसको अगर इसको से गुना करेंगे तो -4x, इसको गुना करेंगे तो +1 आ जा रहा, तो सही है। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों को क्या करेंगे, एक साथ करेंगे, 4x माइनस
1, फिर 4x माइनस 1 बराबर 0। अगर हम इसको अलग अलग लिखना चाहते हैं तो 4x माइनस 1 बराबर 0, 4x माइनस 1 बराबर 0। अगर हम x का वैल्यू निकालते हैं तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, माइनस में इधर आ जाएगा प्लस में, एक गुना में इधर आ जाएगा भागा में, फिर x बराबर कितना आ जाएगा 1/4। तो दोनों क्या आ गया, सेम आ गया। तो लिखेंगे अतः मूल बराबर कितना आंसर हो जाएगा, दोनों लिखना जरूरी ना है, 1/4 1/4। चाहेंगे तो हम ए को भी लिख सकते हैं क्योंकि दोनों क्या है, बराबर है, क्या है, बराबर है। तो यही क्या हो गया, आंसर हो गया। ये जैसे एक क्वेश्चन बना वैसा ही अब एक क्वेश्चन को देखिए कि ये कैसे बनेगा। इसको गुना करने पर कितना, 100 में अगर 1 से गुना करते हैं तो 100 और ये कितना है 20, यानी गुना करने पर कितना हमको आना चाहिए 100 और जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए 20। तो इसको हम तोड़ेंगे तो कितना में टूटेगा, 10 इंटू 10 नहीं 100 आ जा रहा, अगर जोड़ देते हैं तो 20 आ जा रहा। तो देखिए हम तोड़ना कितना आसान हो गया। क्या करेंगे 100x² माइनस, और इसको हम 10x माइनस 10x अगर तोड़ते हैं तो गुना करने पर 100 आ जा रहा, और 10 माइनस 10 जोड़ने पर 20 भी आ जा रहा। तो हमारा गुणनखंड तोड़ा हुआ क्या सही है। अब इसको में से अगर हम 10x कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा, 10 बचेगा, क्योंकि 10x कॉमन ले लिए तो 10 रहेगा था ना 100 आएगा। तो 10x माइनस कितना बचेगा 1, फिर माइनस कितना कॉमन लेंगे, माइनस 1 कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा 10x, यहाँ पे कितना लिखेंगे माइनस लिखेंगे तब ना माइनस माइनस मिलके प्लस होगा। अब इतना बराबर 0। तो देखिए ये था गुणनखंड, इसको तोड़ दिए, इसमें कुछ नहीं किए सिर्फ कॉमन ले लिए। अब इसको क्या करेंगे, इसको एक साथ करेंगे, 10x माइनस 1 बराबर 10x माइनस 1 इंटू 10x माइनस 1 बराबर 0। तो ये भी लगता है कि जैसे ए वाला आंसर आया था वैसे ये भी आएगा, क्योंकि दोनों क्या आ गया सेम। तो 10x माइनस 1 बराबर 0, और फिर हम इसको भी अलग लिख देते हैं तो 10x माइनस 1 बराबर 0। तो देखिए x बराबर कितना होगा, माइनस में है तो इधर आएगा तो प्लस में 1/10, x बराबर माइनस में तो इधर आएगा प्लस में 1/10। तो मूल बराबर क्या आंसर आ गया 1/10, 1/10। ये दोनों लिखना जरूरी नहीं है, सिर्फ ए को लिख देंगे तो काम चल जाएगा। यही क्या हो गया, आंसर हो गया। तो देखिए ये था पहला क्वेश्चन 4.2 का, और आप लोग पे अब आगे ले चलते हैं कि आगे और क्या क्या क्वेश्चन है और वो कैसे बनेगा, वो भी एग्जाम में पूछता है। क्योंकि ये क्या चीज़ है, सारा एनसीईआरटी सॉल्यूशन है। क्या चीज़ का सॉल्यूशन हम दे रहे हैं, एनसीईआरटी। तो आप लोग को एग्जाम में भी एनसीईआरटी से ही देखने को मिलता है, सिर्फ एनसीईआरटी बोर्ड पूछता है। तो देखिए अब आगे क्वेश्चन की ओर ले चलते हैं।